हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज रीजनिंग का ए सेकंड पार्ट है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इस सेकंड पार्ट में हम लोग बेसिक्स को समझते हुए कुछ क्वेश्चन भी करते जाएंगे और इसके बाद से हम लोग डायरेक्ट केवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला बेसिक चीज़ क्या है? तो पहला बेसिक चीज़ में हम बता देते हैं आप लोगों को पहला वर्ष के बारे में। ठीक, उसके बाद से माह, उसके बाद से दिन, ठीक, उसके बाद से हम लेते हैं सप्ताह। ठीक है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो माह में क्या जानना जरूरी है? जैसे मान लीजिए हम ले लिए 2019, 2000, 2001, ठीक है, 2002, 2003, मान लीजिए 1800 भी ले लिए और हम 1600 भी ले लिए। ठीक, अब देखिए ये जो है ये वर्ष है। अब इसमें हम लोग को क्या चेक करना है, इसमें जानना जरूरी है हम लोग को ये कौन सा इसमें लीप वर्ष है और कौन सा इसमें साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष को जानने के लिए हमें नहीं तो 400 से भाग करना पड़ेगा, नहीं तो 400 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लफड़ा यह हो जाता है ये 4 में किस से भाग करेंगे या 400 में किस से भाग करेंगे। ठीक है, ठीक है, या किसी में दोनों में से किसी से भाग करके चेक कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। अगर कोई शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है, तो उसमें 400 से भाग करेंगे और शताब्दी के अतिरिक्त जितने भी वर्ष हैं उसमें 4 से भाग करेंगे। अगर इस 400 से या 4 से कोई वर्ष अगर कंप्लीट रूप से कट जाता है तो वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। अगर इससे नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। अब बताइए, अब ये तो शताब्दी नहीं है, साधारण वर्ष है। इसको चेक करने के लिए अब 4 से भाग करना पड़ेगा। अब 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाता है तो समझिए कि पीछे वाला सब कट जाएगा। कितना हो बड़ा पूरा भारत भर गया हो, अंकों से लिखते लिखते कट जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या 19 4 से कट सकता है? तो आप कहिएगा नहीं, तो इसलिए ये लीप वर्ष नहीं हो सकता है। लेकिन ये देखिए 2000 है, ये शताब्दी वर्ष है जो कि आराम से 4 से कट सकता है। देखिए 00 से 00 गया, 4 5 20 कट गया, इसीलिए लीप वर्ष होगा ये। ठीक, लेकिन 2000 लीप वर्ष नहीं हो सकता क्योंकि देखिए 04 है जो कि 1 से नहीं कटेगा। ये भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि यहाँ पर 02 है। ये भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि यहाँ पर 03 है। लेकिन यहाँ पर है, देखिए ये शताब्दी वर्ष है। क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। तो इसमें 400 से चेक करेंगे। कितना करेंगे? 400 से चेक करेंगे। देखिए 00 से 00 कट गया, लेकिन अगर 18 में अगर हम 4 से अगर भाग लगाते हैं तो किसी कीमत में कट नहीं सकता है कंप्लीट रूप से। इसलिए ये भी शताब्दी वर्ष, ये शताब्दी वर्ष होते हुए भी ये क्या है? ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस 400 से कट जाएगा। 00 से 00, 4 चौका 16, यानी कट गया 4 से। अब कितना बार में जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, कटने से मतलब है। ठीक है, तो 400 से कट गया। जब 400 से कट गया तो यानी क्या है? ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना ज़रूर समझ गए होंगे ये कौन से लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है, और उसको है कि नहीं है कैसे चेक किया जाएगा, रटने की कोई बात नहीं है। अगला माह जो होता है, अब माह के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो 12 माह के एक साल होता है। ठीक है, लेकिन 12 माह के एक साल होता है, उसमें उस
साल में जैसे होता है एक एक कोड हम लिखते जा रहे हैं। जैसे हो गया जनवरी, उसके बाद से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये जो है 31 दिन का होता है। ये नहीं तो 28 दिन का होगा और नहीं तो ये 29 दिन का होगा। ठीक है, ये 31 मार्च, ये 30 है हो गया, 31 है हो गया, 30 हो गया, 31 ये भी हो गया, 31 ये 30 ये 31 ये 30 ये 31। ठीक, देखिए यदि आपको कौन सा माह कितने दिन के होता है यदि आप जानते हैं, आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक हम लोग गांव देहात में एक ट्रिक है गांव देहात के, जो कि बहुत काफ़ी सटीक और मस्त ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, ये मुक्का आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये मुक्का जो होता है इसे बता रहे हैं। मुक्का जो होगा जो एक ऊंच वाला होता है, एक खाल वाला होता है पार्ट, एक ऊंच एक खाल, एक ऊंच एक खाल हो रहा है ना। अब देखिए जो उठा हुआ भाग है यानी ऊंचा वाला भाग है, ये 31 दिखाता है। क्या दिखाता है, 31, यानी ये जनवरी मान लीजिए। एक धंसा हुआ भाग है तो इसको आपको क्या मानना है, फरवरी। यानी फरवरी जो होता है 28 या 29, एक ही बात है आपको याद रखना है। अगर फिर से उठा हुआ भाग ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर जुलाई आया। अब जुलाई के बाद से फिर से आपको वापस इधर जाना है तो फिर ऊँचे वाला भाग तो जुलाई, अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त दोनों उठा वाला भाग हो रहा है और दोनों 31 दिन होगा। ठीक है, इसी तरह अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, फिर से उठा वाला भाग पर आया। ठीक है, तो आप लिख कर भी आजमा भी सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। अगर जानते हैं तो अति उत्तम है। ठीक है, तो इस तरह के मुक्का, ठीक है, ये ऐसा का चीज़ है जो कि ये एग्ज़ाम में हाथ तो जाएगा ना, आराम से आप हाथ लेके देखिएगा। इसी से बता सकते हैं कौन सा माह कितना दिन के होता है। ये काफ़ी ये मस्त चीज़ है। ठीक है, अगला देखिए, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कौन सा दिन कितना दिन के होता है ये बात आप समझ गए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए उसको जानने के साथ साथ ये भी जान लीजिए ये कौन सा माह में या कौन सा दिनों की संख्या में कितना क्या रहता है। ये विषम दिनों की संख्या रहता है, क्योंकि विषम दिनों की संख्या पर ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि कोई भी माह होता है नहीं तो 28 दिन का होगा। जैसे फरवरी है 28 दिन का होगा, नहीं तो 29 दिन का होगा। मतलब बाकी कितना होता है 30 के और नहीं तो 31। ही ना लफड़ा रहता है। लफड़ा तो इतना ही दूर में नाचते रहता है। तो देखिए यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा जो कैसे आप जान गए, तो हम भी जान गए, आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप जाइए मेरे सेशन पे, पार्ट 1 में एकदम बेसिक चीज़ इतना मस्त, इतना स्मूथ तरीके से बनाए हुए हैं क्योंकि देख के आपका मियाज मस्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करके हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल निकालेंगे। 7 से भाग कीजिएगा तो कंप्लीट रूप से कट जाएगा, तो शेषफल तो 0 हो गया। इसमें 7 से भाग कीजिएगा, 7 चौक 28 यानी शेषफल 1 बचेगा। 7 चौक 28 शेषफल 2 बचेगा। 7 चौक 28 शेषफल 3 बचेगा। इस 7 से भाग करके हम शेषफल ही पता किए हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना होगा ये कौन सा, अगर याद रहता है तो फटाक से निकल जाएगा, बार बार भाग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेन रोल रहता है। दिन के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिनों का एक क्या होता है,
इस सप्ताह हो गया। तो दिन और सप्ताह दोनों एक के साथ है, लेप्टा कर आपका ठीक हो गया। ठीक है, देखिए ये था हम लोग को इसका कैलकुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए किसी माह में 1 मार्च को क्या था, मान लीजिए रविवार है, क्या है 1 मार्च को अगर मान लेते हैं जे हम रविवार है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है जे उसी माह में 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक, समझ में आया ना। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से इस 20 तारीख में से एक घटाइएगा नहीं, जो मालूम है तो उसको हम लोग को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आ जाएगा 19 में 7 से भाग कीजिएगा तो शेषफल आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, शेषफल निकल के चला जाएगा 5। इस 5 में ये रवि में 5 जोड़ दीजिएगा। तो रवि में जब आप 5 जोड़िएगा तो रवि के बाद में कथी आता है, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। रवि में 5 जोड़ना था, हम 4 जोड़े थे। बृहस्पति के बाद से क्या हो जाएगा, रवि के बाद में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। देखिए 5 आप जोड़कर भी शुक्र तक पहुंच गए। या एक सप्ताह में 7 दिन होता है, उस 5 में से 2 घटा दीजिए, 7 में से 5 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर 2। ये 2 रवि से पीछे कर दीजिए, तो रवि के पीछे 1 कीजिएगा कम तो शनि नहीं आएगा, और शनि से 1 और कम कीजिएगा, 2 कम करना है तो आ जाएगा शुक्र आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आप बढ़ा कर भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, या 7 में से 5 घटा कर नहीं 2 आंसर आएगा, उस रवि में से 2 पीछे करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप फ्री हैं, मन करे तो आप आगे जा सकते हैं, मन करे तो आप पीछे आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये किसी माह में किसी माह में मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 फरवरी 2000 को कौन सा दिन ले लिया जाए। 2000 को मान लेते हैं हम शनि ले लेते हैं, क्या लेते हैं, शनि। ठीक है, तो फिर से इसमें क्या करना होगा। अगर 10 फरवरी 2000 को शनिवार है तो 10 फरवरी 2005 को कौन सा दिन था। तो ये पता करने के लिए सिंपल सा जवाब है हम लोग के पास कि हम लोग 2005 में से ये 2000 घटाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग को 5, ठीक, प्लस। अब ये देखेंगे 2000 और 2005 में कितना लीप वर्ष आ रहा है। देखिए, तो फरवरी की ही बात चल रहा है, तो एक इसमें होगा लीप वर्ष 2000 में, 2004 में भी होगा, यानी 2 बढ़ने जा रहा है, यानी हो जाएगा 7। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 10 फरवरी 2000, अब इसमें करेंगे हम लोग कितना, 7 से भाग, तो शेषफल कितना आएगा 0। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यानी 10 फरवरी 2000 को शनिवार था, तो 10 फरवरी 2005 को भी शनिवार ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर शेषफल अगर 0 आता है तो जो क्वेश्चन में दिन दिया रहता है वही हम लोग का सॉल्यूशन में भी होता है, यानी आंसर में भी वही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2000 को बुधवार था, तो 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए इस साल तो सेम ही है, महीना के केवल लफड़ा है। ठीक है, अब देखिए आराम से आपको करना क्या है, ये 10 फरवरी है ना, ये 2000 के बात कर रहा है,
तो 10 फरवरी है 2000 है तो निश्चित बात है आपका लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष होगा तो यानी माह होगा वो फरवरी 29 दिन का, तो 29 के तो 19 दिन। फरवरी के बाद में मार्च आता है, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, उसके बाद से जून, जुलाई, अगस्त में तो हम लोग को 10 दिन तक जाना है नहीं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब देखिए इसमें हम लोग सबको जोड़कर 7 से भागा करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसी को बुध में जोड़ देंगे, आंसर निकल के चलेगा। लेकिन सबको जोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पर थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं। इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 5, इसमें शेषफल आ जाएगा 3, इसमें 2, 3, 2, 3, इसमें शेषफल आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए 5 2 7 यहीं पर इसको भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जोड़िएगा 7 से कट जाएगा ही। जोड़िए 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 में अगर आप 7 से भाग करते हैं तो शेषफल आएगा 0। कितना आएगा? 0। तो बुध में 0 जोड़ने से कोई फ़ायदा है? तो हम आप लोगों को पहले चीज़ बता चुके हैं, ये किसी भी अंक में अगर 7 से, किसी भी संख्या में 7 से भाग करते हैं, अगर शेषफल 0 होता है तो जो क्वेश्चन में जो दिन दिया रहेगा आंसर में वही दिन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 10 फरवरी 2000 को बुधवार पड़ेगा तो 10 अगस्त 2000 को भी बुधवार ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। एक और हम आप लोगों को क्वेश्चन लेते हैं और देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लेना है तो क्वेश्चन आते ही हम लोग उड़ा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर 7 जनवरी 2018 लेते हैं, सॉरी 1 जनवरी लेते हैं, 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन ले लिया जाए? मंगलवार ले लेते हैं। इस पर मंगलवार है तो हम ले लेते हैं 15 मई। 15 मई को 15 मई ये 2018 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 2018 को मंगलवार है तो 15 मई 2018 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 1 जनवरी, तो 1 जनवरी तो बीत ही चुका, इसका तो काम तमाम हो गया है। और इस जनवरी में कितना दिन शेषफल बच गया? तो कहिएगा 30 दिन। जनवरी के बाद में फरवरी, साधारण वर्ष है क्योंकि 4 से भाग कीजिएगा तो ये आपको कटने नहीं जा रहा है। तो कितने दिन का हो जाएगा? 28 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपको जाना है 15 दिन तक ले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपका मई हो गया। ठीक, अब वही सबको जोड़ने से अच्छा है पहले इसका शेषफल निकाल लीजिए। शेषफल निकालिए तो इसका 7 7 28 2 बचेगा, इसमें शेषफल 0 बचेगा, इसमें शेषफल 3, इसमें शेषफल 2, इसमें शेषफल 1। अब देखिए अब इसको हमें क्या करना है? 2 गो 4 गो 4 3 7 गो कैंसिल। अब बच गया कितना? 1, यानी मंगल में 1 बढ़ा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा बुध। कहा जाएगा आंसर हम लोग को बुध निकल के। अगर किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को मान लेते हैं हम जो शुक्रवार है, क्या है? शुक्रवार है। 1 जनवरी को साधारण वर्ष में मान लेते हैं अगर शुक्रवार है तो उसके 31 दिसंबर को शुक्रवार ही पड़ेगा। ये फैक्ट के रूप में है, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी को अगर किसी साधारण वर्ष में शुक्रवार है तो अगले साल 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका शनिवार। साधारण वर्ष के लिए बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन लीप वर्ष में
आपका 1 जनवरी को अगर शुक्रवार पड़ रहा है तो उसके 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ जाएगा। लेकिन ये लीप वर्ष के बाद हो रहा है, लेकिन किसी लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो उसके अगले 1 जनवरी को आपका कौन सा दिन पड़ेगा, तो वो दिन हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा रवि। क्या हो जाएगा, रवि। तो आप लोग को याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट उसका क्या है, देखिए मैंने कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी को हम साधारण वर्ष में बताए हैं कि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 1 दिसंबर को ही शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो 1 दिसंबर को भी सेम दिन पड़ता है। ठीक है, अब देखिए लेकिन उसमें 365 दिन का वो क्या होता है, साल होता है कोई। ठीक है, तो 365 दिन के होता है तो एक दिन तो आपका कैंसिल, तो बच कितना गया, 364 बच गया। हाँ, अब इसमें आप 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब 7 से भाग कीजिएगा तो 7 पचे तो 35, 1 बचा है 4 तो 2 तो 7 दूना 14। ठीक, अब बताइए शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल 0 बचा नो। हाँ, शेषफल 0 बचा, शेषफल 0 बचा तो हम बोले जो क्वेश्चन में आंसर होगा वही तो उसका आंसर में भी हो जाएगा। तो वही तो लॉजिक इसमें लगता है, लेकिन फैक्ट के रूप में पूछ देता है डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट आप लोग को याद रखना होगा कि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, शुक्रवार ही पड़ेगा साधारण वर्ष के लिए। लेकिन 1 जनवरी को साधारण वर्ष में अगर शुक्रवार है तो उसमें अगले साल के 1 जनवरी में एक दिन बढ़ रहा है नो, तो इसमें एक बार बढ़ा दीजिएगा तो शनिवार हो जाएगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, 2 बढ़ जाता है। क्या होता है, लीप वर्ष में 2 बढ़ जाता है। तो अगर पूछ देगा 1 जनवरी को अगर किसी लीप वर्ष में अगर शुक्रवार है तो उसके अगले साल के 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 2 बढ़ाइएगा तो शुक्र के बाद शनि, उसके बाद से रवि न आएगा। यही मेरे कहने का तात्पर्य था। ठीक है, तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का अगला। देखिए अगला यह है जिसका 10 फरवरी 2005 को क्या है, सोमवार है। ठीक है, क्या है, सोमवार है। तो 10 फरवरी 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो वही लॉजिक 2000 आपका 12 में से ये 2000 आप 5 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। अब आपको 2005 और 2012 के बीच में देखना है कि कितना लीप वर्ष पड़ रहा है, उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आपको इसमें लीप वर्षों के संख्या 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 के बाद में 1 के बे 8 पकड़ाएगा। ठीक है, 8 पकड़ाएगा। अब कहिएगा 12 भी तो लीप वर्ष है, लेकिन हम फरवरी में 10 तक न गए हैं, फरवरी को टपते तब जाके इसमें हम ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब 7 से जब हम भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 1, यानी बुध में 1 हम जोड़ देंगे, सोम में 1 जोड़ देंगे तब आंसर हम लोग कितना निकल के चलाएगा, मंगलवार निकल के चलेगा। क्या आ जाएगा, आंसर हम लोग निकल के चलेगा मंगलवार। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। अगर 5 मार्च 2015 को 5 मार्च 2015 को बुध ले लेते हैं। क्या लेते हैं, बुध।
5 मार्च 2015 को बुधवार है, तो 16 अप्रैल, ये 16 अप्रैल 2000 को ले लिया जाए। कितना? 2020 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए ये 5 मार्च 2015 को बुधवार है, तो 16 अप्रैल 2000 को, तो ये 2020 को, 2020 में से 2015 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। ठीक, अब इसको 5 को रोके रहिए। अभी मार्च में तो बात कर रहा है, तो 15 तक ले तो बीत ही गया है, 5 तक ले सॉरी, तो इसमें से बच कितना गया है? यानी बच गया हम लोग को 26 दिन। अब प्लस मार्च के बाद ही अप्रैल आता है, तो अप्रैल में कितना तक? 16 तक जाना है। ठीक, तो देखिए बड़े बड़े अमाउंट है, उसको छोड़ कर लिए, तो 7 तीर का 21, यानी इसमें बच जाएगा 5। कितना बच जाएगा? इसमें बच जाएगा शेषफल 5, और 7 दूना 14, इसमें बच जाएगा शेषफल कितना? 2, और 5 2 7 हो गए, यहीं पर काट दीजिए, यानी 5 इसमें ले आकर ऐड कर दीजिए। बुध में 5 बढ़ाइएगा, तो बुध के बाद में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम हो जाएगा। हो जाएगा सोम, यानी सोमवार यानी मंडे निकल के आंसर हम लोग को चलाएगा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को बहुत कर चुके हैं। ठीक है, और देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप के आता है, जैसे पूछ देगा अगर आज सोमवार है, तो परसों के एक दिन बाद कौन दिन होगा? ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। अगर आज सोमवार है, तो सोम को सोम लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए कह रहा है परसों के एक दिन बाद, तब परसों, तो कल परसों 2 दिन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 और लिखिए, प्लस एक दिन बाद, तो एक तो इसको ऐड करना ही पड़ेगा, अब बाद के बाद कर रहे हैं, तो के बाद में एक और ऐड करना पड़ेगा, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता चुका हूँ। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है सोम में हम लोग को टोटल 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो सोम में 4 बढ़ेगा, तो सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक है, यानी सोम में 4 बढ़ाए हम, तो सोम के बाद में मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी शुक्रवार होगा। क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ देता है, जे अगर कल रविवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन दिन होगा? ठीक है, अगर कल रविवार था, कल क्या था? रविवार था, तो आज क्या होगा? आज सोमवार होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप प्लस में कह रहा है, तो आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद, तो ये 2 लिखना पड़ेगा, बाद जिसे कहेगा तो ये और ऐड करना पड़ेगा, तो यानी सोम में 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो सोम में 3 बढ़ाइएगा, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध और बृहस्पति, आपका बृहस्पति कहिए चाहे गुरुवार कहिए, आंसर निकल के चलाएगा। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और बाकी जो भी
बचा हुआ वीडियो लंबा होते जा रहा है। इसके अगले पार्ट में हम लोग एक एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और अपना कंसेप्ट भी पूरा करते रहेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो अभी लाइक नहीं किए तो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी में शेयर कीजिए। और इसके अगले पार्ट बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।